हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमें मालूम है कि अब आपने टर्म वन की तैयारी शुरू कर दी है और आप पीछे मुड़ने वाले नहीं हो और एक्सेलरेट करते हुए अपनी तैयारी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मार्क्स को बढ़ाते चले जा रहे हो। आपको मालूम है कि हर साल पैटर्न बदलता चला जा रहा है और हम हमेशा, एवीटी हमेशा तैयार रहता है कि जो एग्जैक्ट पैटर्न है उस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएं। इन दिनों हम असर्शंस और रीजनिंग पर क्लासेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं लगभग रोज। और इसी सीरीज में हम लोग आज क्लास 12 मैथ्स के लिए लेकर आए हैं रिलेशंस और फंक्शंस, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। उनको लगता है जितना मटेरियल दे दिया जाए सर जी उतना अच्छा है, उतनी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। तो आइए बिना देर करे हुए हम लोग क्वेश्चन में एंटर करते हैं। और हाँ, अगर आपको असर्शन और रीजनिंग के बारे में नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दिया गया है जो बिल्कुल बेसिक शुरू का एक वीडियो है, जिसमें हमने असर्शन और रीजनिंग आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, इंडिविजुअल उनका क्या मतलब होता है, उनके बारे में बात करी है। तो आओ बच्चों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये हमारे एक यूजर ने हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए और कहा कि सर इसको आंसर करके बताओ, इनके मेथड बताओ, प्रेजेंटेशन बताओ, टेक्निक्स बताओ, ताकि मेरे साथ साथ दूसरे बच्चों का भी फायदा हो। तो ये कौन सा मटेरियल है, एवीटी इसके लिए क्लेम नहीं करता। ये किसी स्कूल का मटेरियल हो सकता है, मेमोरी बेस्ड मटेरियल हो सकता है, बट हाँ, हम इसे पूरी तरह से समझाने के लिए, सीबीएसई में कैसे करना है, स्टेट बोर्ड्स में कैसे करना है, उसको समझाने के लिए यहाँ पर कमिटेड है। देखो बच्चों, आप यहां पर 4 के बदले 5 ऑप्शन दे दी गई है। यूजुअली 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। पहली 4 ऑप्शन सेम है और 5th ऑप्शन बढ़ा दी गई है कि बोथ दी स्टेटमेंट्स, असर्शन एज वेल एज रीजनिंग, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर फॉल्स। तो वो आप समझ जाएंगे, उतनी हैरानी की बात नहीं है। ये देखिए, असर्शन देखते हैं क्या है। असर्शन क्या कहता है? असर्शन, रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया गया है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे दिया गया है, डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो जब कभी भी सिर्फ एक सेट दिया जाता है तो हम कहते हैं द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एस ए क्रॉस ए, यानी जो डोमेन निकल कर आएगा वो भी ए से निकल कर आएगा और जो को डोमेन है वो भी ए है। तो अब आप इसको और अच्छे से समझो, दैट देयर इज अ रिलेशन आर विच इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए, और ए क्या है? 3 एलिमेंट से बना हुआ है, 1, 3, 5, और रिलेशन के यहां एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 5। ये एक रिलेशन दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और बोला गया है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है आप सब जानते हैं कि अगर यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं ए में, अगर यहां पर ए में 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों, देखो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम 3 डबलेट्स होने चाहिए थे, यानी ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स के डबलेट होने जरूरी हैं। तो हम चेक करते हैं, क्या हमारे पास 1, 1 है? बढ़िया। क्या हमारे पास 3, 3 है? बट क्या हमारे पास 5, 5 है? नहीं है। तो हम यहां रीजन दे सकते हैं, बिकॉज 5, 5 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, therefore this is not a reflexive। मैं फिर से बता दूं, बाकी 1, 3, 3, 1 हो या ना हो, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सिविटी की, यानी रिफ्लेक्सिव होने की बात कर रहे हैं, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी यहां पर ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। हर एक, ये नहीं कि चलो भाई 3 में से 2 कर दिए हैं तो ठीक ठीक लगा लो और बार्गेन करने लगो, नहीं। तो यहां पर बार्गेन नहीं होगा। अगर यहां 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों ऑर्डर पेयर होने जरूरी हैं। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, चलो जी काट दो, ये तो ठीक नहीं है स्टेटमेंट। आपने कोशिश करी हमें कंफ्यूज करने की, लेकिन हम नहीं हुए। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या है। देखिए रीजन क्या दिया हुआ है, क्या यही रीजन दिया हुआ है? ऐसा ही बोला गया है? देखते हैं हम लोग, रीजन पे चलते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी की बात कर रहे हैं। इफ यहां इफ से शुरू होता है, याद रखना। इफ ए कॉमा बी इज बिलोंगिंग टू आर एंड बी कॉमा सी इज बिलोंगिंग टू आर, देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन दे दी गई है ट्रांजिटिविटी के लिए।
ट्रांजिटिविटी के लिए बिल्कुल ठीक डेफिनेशन दे दी गई है। अगर आप कहें तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं। अगर a ग्रेटर देन b है और सब कुछ रियल नंबर पर डिफाइन हुआ है, तो a अगर ग्रेटर देन b है, इसका मतलब a कॉमा b जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, r से, रिलेशन से। और फिर हम ले लेते हैं b इज ग्रेटर देन c, यानी b कॉमा c जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो डेफिनेटली a जो है वो c से बड़ा हो जाएगा, और ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहां आप बात कर रहे हो रिफ्लेक्सिविटी के होने या ना होने की, ये तो नहीं है रिफ्लेक्सिव, लेकिन इन्होंने कहा था रिफ्लेक्सिव है। और नीचे आप अचानक से बदल कर कह रहे हो कि भाई ये तो ट्रांजिटिव हो गया। बात कुछ और चल रही है, बात चल रही है कि पानी के क्या क्या फायदे हैं, और आप कह रहे हो सर कॉमन सॉल्ट इज NaCl। तो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि आप दोनों को इंडिविजुअली हाँ या ना, यानी ट्रू या फॉल्स में रख सकते हो। तो आप समझ चुके हो कि डी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ए जो है वो फॉल्स है, बी जो है वो ट्रू है, लेकिन बी ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है। बच्चों, अगर आप हमारे साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपको बेस्ट ऑप्शन बता देगी कि जिससे कम से कम पढ़ते हुए, यानी फोकस पढ़ाई करते हुए, कम से कम टाइम वेस्ट करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। इसके अलावा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हम वहां बहुत सारे वीडियोस और मटेरियल जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।